ओम शांति। आज 14 अगस्त की साकार मुरली में बाबा ने ड्रामा के गुप्त राज की बात की। तो कौन कौन से ऐसे ड्रामा के गुप्त राज हैं जो बाबा ने हम बच्चों को बताए हैं और संसार वाले इस राज को नहीं जानते। तो सबसे पहला राज जो बाबा ने कहा है वो इस संगम युग का है कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। संगम युग पर ही हम बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, ये भी संसार वाले नहीं जानते। और संगम युग कितना छोटा युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग केवल 100 वर्ष का है, जिसमें हम आत्माएं पुरुषों में उत्तम बनती हैं। और ये संगम युग ही वही समय है जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। आगे देखते हैं और कौन से ड्रामा के ऐसे राज हैं। सबसे महत्वपूर्ण राज जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है वो यह है कि परमात्मा जो परे ते परे रहने वाला है वही हम आत्माओं को आकर पतित से पावन बनाते हैं। वह एक ही है और उसे यथार्थ रीति जानकर याद करने से ही हम आत्माओं के पाप करते हैं। परमात्मा ही हमारा बाप, टीचर और सद्गुरु भी है। परमात्मा आते भी एक मुकर्रर तन में ही हैं, क्योंकि उनका अपना कोई तन नहीं है और वो उस तन में आकर उस तन का नाम बदलते हैं और हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। परमात्मा ही गरीब निवास है, क्योंकि वे आकर इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। अगले राज जो बाबा ने हम बच्चों को वो बताए हैं वो यह है कि परमात्मा की तरह आत्मा का भी रूप बिंदी है, निराकार है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, ये भी बाबा ने हम बच्चों को बताया है। और आत्मा ही अपने कर्मों अनुसार पावन से पतित बनती है और फिर पुनः पतित से पावन बनती है। और हम सब आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा के साथ परम धाम की रहने वाली हैं और सभी आत्माएं परम धाम से नंबर वार इस सृष्टि पर आकर अपना पाठ बजाती हैं। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया कि हम ही पूज्य और हम ही फिर पुजारी बनते हैं। बाबा ने बताया कि ये ह्यूज ड्रामा है जो कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने ये भी बताया कि राम राज्य किसे कहते हैं और रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाबा ने ये भी बताया कि ये पूरा चक्र 5000 वर्ष का ही है। लाखों वर्ष की बात होती तो इतनी आबादी हो जाती। और बाबा ने कुछ फ्यूचर के फैक्ट्स भी हमें बताए हैं। वो ये है कि सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और पुनः वही देवी देवता धर्म की स्थापना करने परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं। बाबा ने ये भी बताया है कि अब ये अंतिम समय है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल क्लैमिटीज़ भी होनी ही हैं। और बाबा ने ये भी बताया है कि जो कुछ भी इन आँखों से दिखता है वह नहीं रहेगा और फ्यूचर में राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और बाबा ने ये भी बताया कि मधुबन भूमि ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। और ये ड्रामा के सब गुप्त राज बाबा ने हम गुप्त आत्माओं को बताए हैं, जो इन कानों द्वारा सुनकर इस राज को जानकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुरुषार्थ कर परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।